हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सेल्स या बैटरी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेल्स दो टाइप के होते हैं। नंबर एक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिनका दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों के अपने अलग अलग काम होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। इस सेल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। केमिकल एनर्जी जनरेट कैसे होती है? ये बनती है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इससे केमिकल एनर्जी जनरेट होगी जिसको ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले रेडॉक्स का मतलब हम समझते हैं। रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहचान हम कैसे करेंगे? इस इक्वेशन को देखने से क्लियर पता चलता है जिंक दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Zn2+ में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन। Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cu में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस कौन सी हो गई? रिडक्शन प्रोसेस। और ये ऑक्सीडेशन। दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्या बन जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों को एड हम करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इस साइड में बचेगा ओनली Zn+Cu2 इस साइड में क्या होगा? Cu+Zn2। इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी जनरेट होगी जिसको ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इस सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को अब हम समझेंगे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनता है। दो हाफ सेल का मतलब दो कंटेनर। इसको बोलेंगे राइट हाफ सेल, इसको लेफ्ट हाफ सेल। दोनों हाफ सेलों में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी का भरेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे इस हाफ सेल में मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड यहां पर लगाया है, तो सॉल्यूशन किसका होगा? Zn(SO4) का। इस हाफ सेल में इलेक्ट्रोड मैंने लगाया है कॉपर का, तो सॉल्यूशन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। वायर के बीच में एक की लगाएंगे ऑन ऑफ के लिए, एक अमीटर करंट का पता लगाने के लिए, और दोनों सॉल्यूशनों को हम एक यू शेप की ट्यूब्स इससे कनेक्ट हम कर देंगे। इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एग्जांपल हो गया KCl, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल करेंगे। और सॉल्ट ब्रिज के दोनों कॉर्नर पर क्या लगा देंगे हम? कॉटन, जिससे कि ये
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाहर ना आए। जो सॉल्यूशन हमने फिल किया है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 मोलरिटी, आइडियल कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, इसको याद रखने के लिए हमको एक वर्ड याद रखना है, LOAN। एल का मतलब लेफ्ट हाफ सेल, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड, एन का मतलब निगेटिव टर्मिनल। लेफ्ट वाले हाफ सेल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, एनोड ये कहलाएगा, एन का मतलब ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, कैथोड। कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव। यहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, इस साइड में कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन। तो आप यहां पर देखिए हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है, जिसकी वजह से ZnSO4 आयनिक फॉर्म में होगा। आयनिक का मतलब Zn 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर होंगे। इस सॉल्यूशन में क्या होगा, Cu 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंक्शन को हम देखते हैं। एल का मतलब लेफ्ट हाफ सेल, ओ का मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान से देखिए, जिंक का जो इलेक्ट्रोड हमने लगाया है, ये जिंक Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Zn2+ में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के। तो जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो वायर में होके इस साइड जाएंगे और Zn2+ कहां पर आ जाएगा, सॉल्यूशन में। Zn2+ कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन वायर में होके इस साइड में चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे राइट वाले हाफ सेल की। राइट में कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो राइट वाले हाफ सेल में जो Cu2+ सॉल्यूशन में है, ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ये आ रहा है वायर में होकर। इन इलेक्ट्रॉनों को Cu2+ क्या कर लेगा, गेन। Cu2+ जो सॉल्यूशन में है पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, क्योंकि Cu2+ इलेक्ट्रॉन यहां से गेन करता है, Cu में कन्वर्ट होता है और इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और Zn वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या होता जाएगा, डिके, क्योंकि Zn2+ में बदलकर सॉल्यूशन में आ रहा है, तो ये तो डिके होता जाएगा इलेक्ट्रोड, और ये कैसा होता जाएगा, थिक। इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचेगा, Zn+ Cu2 पॉजिटिव एरो, Zn2+ Cu। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने यहां पर बनाया है, इस पूरे सेल का ये कहलाएगा सेल रिएक्शन।
इसको बोलते हैं हम सेल रिएक्शन। जो सॉल्ट ब्रिज मैंने यहां पर लगाया है, इसका भी अपना काम होता है। सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन होते हैं। सॉल्ट ब्रिज का पहला काम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करना, क्योंकि इलेक्ट्रोड का कनेक्शन तो वायर से हो गया था, सॉल्यूशन का कनेक्शन किससे हुआ है, सॉल्ट ब्रिज से। तो इसका पहला काम हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रिकल या फिर सेल सर्किट। पहला काम हो गया कंप्लीट सेल सर्किट। सॉल्ट ब्रिज का दूसरा काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब इस वाले हाफ सेल में Zn2+ की संख्या बढ़ेगी तो कैसा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन में। इस वाले हाफ सेल में इनकी संख्या कम होगी, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कैसा चार्ज होगा सॉल्यूशन में, नेगेटिव। तो सॉल्यूशन के चार्ज को मेंटेन कौन रखता है, सॉल्ट ब्रिज। दूसरा काम होता है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशनों को बार बार न्यूट्रल बना देता है। इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। दो फंक्शन आप याद रखना सॉल्ट ब्रिज के।